हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। गाइज, आप सभी का स्वागत है मधुबनी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हम लोगों ने चर्चा की थी पर्यावरण अध्ययन के सेशन फर्स्ट पर, और आज सेकंड सेशन लेकर के आ चुका हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिहार टीटी के दृष्टिकोण से, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इस सेशन का प्रत्येक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि बीटेट से रिलेटेड जितने भी सेशंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भोजन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। भोजन के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। ओके, खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। देखिए, मनुष्य एवं सभी जीव जंतु अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। गेहूँ, चावल और दाल जैसे खाद्य पदार्थ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। राइट। उसके बाद आती है खाद्य पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? तो दो भागों में। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट वन इज पादप उत्पादक एंड द सेकेंड वन इज जंतु उत्पादक। ओके, अब पादप उत्पादक को देख लेते हैं। जिन खाद्य पदार्थों के लिए मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, पादप उत्पादक कहलाते हैं। राइट। विभिन्न पादप उत्पादकों का उल्लेख। राइट। सबसे पहले नंबर पर है फल। फलों से विटामिन, खनिज लवण तथा शक्कर की प्राप्ति होती है। यह शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये जितने भी फल है, सभी फल क्या है? तो सभी के सभी फल हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। ओके, फल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रसदार फल और दूसरा होता है शुष्क फल। रसदार फल जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या है? रसदार फल है, और इसको अंग्रेजी में जूसी फ्रूट्स कहते हैं। ओके, एंड द शुष्क फल उसे कहते हैं जो जिसे हम अंग्रेजी में ड्राइड फ्रूट्स कहते हैं, जैसे किशमिश हो गया, ये आलमंड्स हो गया आदि। ओके, सब्जी, वेजिटेबल्स। विभिन्न प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। राइट। आलू, मूली, शलजम, भिंडी, करेला, फूलगोभी आदि प्रमुख सब्जियां तथा पालक, मेथी, सोआ आदि पौधे के प्रमुख भाग है। देखिए, ये जो साग होते हैं ना, साग, ये पौधे के या तो भाग होते हैं या फिर पत्ते होते हैं। राइट। जबकि ये जो सब्जियां होती है ये पौधे में फलते हैं, जैसे कैप्सिकम हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या है? ये सब सब्जियां है और ये सब पौधे में उगते हैं। जबकि साग का जो है सो डायरेक्ट पत्ती या फिर तने का यूज़ किया जाता है खाने में। ओके, अब अनाज पर आते हैं। अनाज देखिए, अनाज की फसलों में धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई आदि मुख्य है। इनसे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। धान हो गया, मकई हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, और यहाँ से हम लोगों को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ओके, स्वस्थ रहने के लिए अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर आदि की दाल से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आप लोगों को डिस्प्ले पर जितना भी दाल दिख रहा होगा, ये सारे के सारे प्रोटीन के स्रोत हैं, जहाँ से हम लोगों को प्रोटीन मिलती है। ओके, अब देखिए मसाला। मसाला भोजन को स्वच्छ एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मसाले हमें पौधों से ही मिलते हैं। ये जो है ना, सो ये आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। स्वच्छ एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मसाले हमें पौधों से ही मिलते हैं। राइट। मसालों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसमें अदरक हो गया, हल्दी, सौंठ, प्याज, केसर, लाल मिर्च, लौंग आदि मुख्य है। यहाँ पर आप लोगों को अदरक दिख रहा होगा, ये हल्दी है और ये केसर है। ये सभी जो है ना सो मसाले के ही प्रकार है, बट हम लोग इसको औषधि के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है पेय पदार्थ। देखिए, हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है ईवीएस का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का, बिहार टीईटी के लिए। राइट। तो हर एक पॉइंट को सही से देखिए।
देखिए पेय पदार्थ चाय, कॉफ़ी, कोको आदि हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये जो है ये चाय की खेती है और ये चाय की पत्ती है, जबकि ये कॉफ़ी का बीज है। कॉफ़ी हम लोग जो पीते हैं उसका डायरेक्ट इस प्रकार से कॉफ़ी फलता है और इसी बीज को पीस करके कॉफ़ी बनाया जाता है, जबकि चाय पत्ती जो आती है उसका ये पत्ती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज जंतु उत्पाद। देखिए मनुष्य भोजन के लिए पौधों के साथ साथ जंतुओं पर भी निर्भर रहता है। जंतुओं से प्राप्त भोजन में मांस, मछली आदि का स्थान प्रमुख है। मांस के अतिरिक्त जंतुओं से हमें अंडे भी प्राप्त होते हैं। मांस व अंडों के अतिरिक्त जंतुओं से हमें और भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ वो उनके स्रोत निम्नलिखित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सो कुछ खाद्य पदार्थ है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे शहद हो गया, ये हमें मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। दूध हो गया, गाय, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त होते हैं। तेल या घी जो है सो पौधे या जंतु से प्राप्त होते हैं। तेल जो है सो पौधे से, घी और घी जो है सो जंतु से प्राप्त होते हैं, राइट। उसके बाद साग हो गया, साग जो है सो पौधे के तने या वह पत्ती डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं साग के रूप में। उसके बाद दाल हो गया, तो दाल पौधे के बीज को दाल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे अरहर का दाल हो गया, तो अरहर का जो बीज होता है उसको ही दाल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट वन क्या है, भोजन की आवश्यकता। जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, राइट। यही ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, उठना, सांस लेना आदि के लिए आवश्यक है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी और शारीरिक क्रियाएं नहीं हो सकेंगे। अतः मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट। पौधे अपने भोजन का उत्पादन स्वयं कर लेते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं ना, वो अपने भोजन का उत्पादन स्वयं कर लेते हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जब जंतु पौधों को खाते हैं तो पौधों में जमा की गई ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, राइट। जब कोई जानवर पौधों को खाता है तब जो पौधे उत्पाद किए रहते हैं, जो भी प्रोटीन या फिर भोजन, उसको वो क्या करते हैं, जंतु डायरेक्टली पौधों से ले लेते हैं, ओके। जंतु अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं कर पाते हैं। वह जीवित रहने एवं विकास के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं को अपने भोजन में उपयोग करते हैं। इसलिए जंतु उपभोक्ता तथा पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जंतु क्या होता है, उपभोक्ता होता है। इसे भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ओके। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। जंतुओं को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, राइट। जैसे शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया। शाकाहारी जंतु जो केवल पौधे ही खाते हैं, जैसे घास, पत्तियाँ, फल आदि, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, चूहा, मधुमक्खी आदि क्या है, तो ये शाकाहारी जंतु के प्रकार हैं। नेक्स्ट वन है मांसाहारी। कुछ जंतु केवल अन्य जंतुओं का मांस खाकर अपना निर्वाह करते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर हो गया, गिद्ध हो गया, चित्ता हो गया, मेढक हो गया, छिपकली, मकड़ी आदि, ये सब डायरेक्ट मांसाहारी जंतु है और दूसरे जीव के मांस पर निर्भर करते हैं और ये मांस खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है सर्वाहारी। कुछ जंतु पौधे के साथ अन्य जंतुओं का भी मांस खाकर अपना निर्वाह करते हैं, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कौवा, तिलचट्टा आदि, ये सब क्या हो गए, सर्वाहारी के प्रकार हो गए। प्रत्येक पॉइंट जो है ना इस ईवीएस का वो एकदम महत्वपूर्ण है बिहार टीटी के दृष्टिकोण से, तो हर एक पॉइंट को नोट आउट करते जाना, ओके। अब है भोजन के अवयव। देखिए भोजन के बहुत सारे अवयव होते हैं जो शरीर के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करते हैं तो मनुष्य के भोजन का यह एक बहुत ही मुख्य अवयव है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा निहित होती है। हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह है चावल, गेहूं और दाल के रूप में, ठीक। और चावल और गेहूं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ही, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल और गेहूं में मिलते हैं, ओके।
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेने पर हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा ज़्यादा लेने पर वह सुस्ती एवं आलस्य आ जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यदि ज़्यादा लेते हैं वो भी खराबी है, और कम लेते हैं वो भी खराबी है। लेकिन जनरली हम लोग जो जितना चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं वसा की। मनुष्य के खाद्य पदार्थों में वसा एक मुख्य अवयव है। इसे हम तेल, घी, मक्खन, पनीर, दूध आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वसा का कुछ भाग कोशिकाओं के बनने में सहायक होता है तथा संचित वसा शरीर में ऊर्जा बैंक के रूप में कार्य करती है। इसे भी इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए प्रोटीन मनुष्य द्वारा व्यवहार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। मांस, मछली, दूध, अंडे, दाल वगैरह हमारे भोजन में प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। ओके, प्रोटीन के कार्य देखिए, शरीर में अक्सर होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, मृत कोशिकाओं एवं ऊतकों को बदलता है। कुछ मिसप्रिंट है आज, इसके लिए कोई बात नहीं। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसका लक्षण अंधेरे में कम दिखाई देना या बिल्कुल दिखाई ना देना होता है। ओके, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है और इनका लक्षण है पेशियों का दुर्बल हो जाना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, इसका लक्षण मसूड़ों से खून निकलना। ओके, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, इनका लक्षण है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। कैल्शियम, अस्थियों तथा दांतों का क्षय हो जाना, यानी कि कमज़ोर हो जाना, राइट। और इसका भी लक्षण यही है कि कमज़ोर दांत व अस्थियाँ। आयोडीन की देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और इनका लक्षण क्या होता है, जो गले की ग्रंथि का फूल जाना। ओके, लौह की कमी के कारण अरक्तता होती है, जिसका लक्षण होता है कमजोरी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जो है सो है जल। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। शारीरिक पदार्थों का 60 से 70% भाग जल ही होता है। फलों एवं हम जो भोजन करते हैं उनके द्वारा भी हम जल ग्रहण करते हैं। जल जितना पीते हैं उतना तो पीते ही है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं या फिर फल खाते हैं उसके द्वारा भी हम लोगों को जल मिल जाता है, क्योंकि जो खाना खाते हैं उसमें भी जल पाया जाता है और जो फल खाते हैं उसमें भी जल पाया जाता है। एक अंगूर में लगभग 80% जल ही होता है। और यहाँ पर है एक 12 वर्षीय लड़का जिसका वजन 35 किलोग्राम है, उसके शरीर में लगभग 25 किलोग्राम जल होता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे शरीर में जल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है संतुलित आहार। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सभी पदार्थ अगर समुचित अनुपात तथा आवश्यक मात्रा में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। एवं प्रतिदिन इस प्रकार संतुलित भोजन को संतुलित आहार कहते हैं, राइट। इन सभी पदार्थों के विशेष कार्य होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा स्रोत है हमारे बॉडी में। ओके, उसके बाद वसा जो है सो स्वाद एवं गंध के लिए उच्च ऊर्जा स्रोत है। द नेक्स्ट पेज इज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, राइट। स्वस्थ दांतों के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी आवश्यक है। देखिए सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है बीआरटीईटी के दृष्टिकोण से, इसीलिए सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा एंड अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। चावल व गेहूं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, जो मैंने पहले भी बताया था। कॉफ़ी पौधों के बीज से बनाई जाती है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। तिलचट्टा जो होती है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पर हम लोग आप लोगों के डिस्प्ले पर ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जो रिलेटेड टू दिस सेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन में है ए में विटामिन, बी में खनिज लवण, सी में शक्कर और डी में सभी। तो हमने पढ़ा था कि फलों का सेवन ये जो है सो विटामिन, खनिज लवण और शक्कर इन सभी अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अब क्यों किया जाता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, ये दोनों सही है। पौष्टिक बनाने के लिए ये नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, जो कि डी में है, तो डी सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में प्रचलित पेय कॉफ़ी हमें प्राप्त होती है। देखिए किन चीज़ों से हमें पेय कॉफ़ी प्राप्त होती है। पत्तियों से ये नहीं होगा, फूलों से ये भी नहीं होगा, बीजों से हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेय कॉफ़ी है ना, हम लोग पढ़े थे, वो बीजों से प्राप्त होती है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि। अब क्यों आवश्यक है? जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार उपरोक्त सभी के लिए, क्योंकि भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन है ना ऊपर के सारे पॉजिटिव में है। दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी डी, और राइट। ओके, उपरोक्त सभी के लिए। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? ये जो जंतु होते हैं भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए में है उत्पादों पर, ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन सी है अपघटकों पर, या फिर डी जो है सो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। तो देखिए जंतु जो होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अभी हम लोगों ने रिवाइज किया था कुछ देर पहले, इनको सर्वाहारी के श्रेणी में रखा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि ऑप्शन ए में इसमें विटामिन ए पाया जाता है, नहीं, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, ये भी नहीं। सी इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। डी में ऑप्शन है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है और इसका स्वाद डिफरेंट इसीलिए हो जाता है सेब, अनार, केले से, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को। ऑप्शन ए शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी अपघटक को, ऑप्शन डी सर्वाहारी को। आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है मांसाहारी को, राइट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। अब देखिए ए में है पादप, बी में है हिरन, सी में है शेर, डी में है मेढक। इसका आंसर हो जाएगा हिरन। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है हिरन, बिकॉज हिरन शाकाहारी होते हैं और ये घास खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? ए में है जस्ता, बी में है शीशा, सी में है लोहा, डी में है मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी शीशा। शीशा जो होती है वो मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।